नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। रिसेंटली एक डिलीवरी बॉय को पुलिस ऑफिसर के द्वारा हरास किया गया है। इसी के ऊपर पे आज का ये टॉपिक का डिस्कशन होने वाला है। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक लेट मी डिस्कस दिस लास्ट टाइम वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें दो ऑप्शंस दिए हुए थे। दोनों ऑप्शंस में 2 ओनली वाज द करेक्ट आंसर, जिसमें मेजॉरिटी हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर। चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Of course, this video has went viral. I'll play this video as well. Just see this video, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था that one delivery boy was being very much harassed by a police officer, है ना। वैसे तो पुलिस ऑफिसर्स बोल रहे हैं that इन्होंने ट्रैफिक रूल नहीं माना, but this is not the way that you simply hit any normal person like that, any normal civilian like that, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में ही मैं पहले तो आपसे एक आपकी व्यूज लेना चाहूंगा दैट क्या अगर आप इसके जगह होते तो आप क्या करते। वो तो अपना व्यूज लिखिए ही, बट हम लोग आज के सेशन में डील भी यही करेंगे दैट अगर ऐसा कुछ हुआ कल आपके साथ, दैट कोई पुलिस ऑफिसर आपको मार रहा है, तो आप क्या एक्शंस लोगे। लेट्स सी दिस नाउ। देखो, न्यूज में दिस हैज वेंट वेरी वेरी वायरल। इफ आई टॉक अबाउट दिस न्यूज, अनडाउटेडली जैसे ये दिस हैज बीन आउट, देन इट वाज अ वाइड स्प्रेड आउटेज एवरीवेयर, राइट। इनफैक्ट जो पुलिस ऑफिसर्स थे ना, ऐसे उनके रिलेटेड पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे केसेस थे जहां पर कंट्रोवर्सीज देखी गई थी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ये कि यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है दैट दिगलीपुखुरी में जब प्रोटेस्ट चल रहा था रिगार्डिंग दैट ट्री का कटिंग के रिलेटेड, तभी भी ऐसा रिपोर्ट किया था दैट इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को मैन हैंडल किया है। अरे भाई, अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, यू सिंपली कैन नॉट मैन हैंडल देम। अरे यू आर द पुलिस, यू आर द रेगुलेटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हाउ कैन यू मैन हैंडल समवन। सिमिलरली सिर्फ यही नहीं, पास्ट में और भी एलिगेशंस इसके ऊपर है। देखिए, जैसे धुबरी में जब इनका टेन्योर था ना, तभी भी एलिगेशंस लगे थे ऑफ मिसकंडक्ट। देखिए, वो एलिगेशंस तो कोई रिकॉर्ड में नहीं थे ना, बट अभी ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए पीपल आर नोइंग अबाउट इट, इसीलिए पीपल आर डिमांडिंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन। और इस डिमांड को देखते हुए फाइनली हमारे सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी को भी ये क्लियरली बोलना पड़ा। ही हैव अर्ज्ड द असम पुलिस दैट असम पुलिस को इवॉल्व करना पड़ेगा एक ऐसे फोर्स के में जहां पर वो सिटीजन की को रिस्पेक्ट कर रहा है और सिटीजन की डिग्निटी को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट इन्होंने क्लियरली बोला दैट देयर इज नीड टू अवॉइड एक्सेसिव फोर्स अगेंस्ट सिविलियंस। हम लोग जो हद से ज़्यादा फोर्स यूज़ कर रहे हैं ना सिविलियंस के खिलाफ, वो चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर नॉट कोई बाहर के तो नहीं है, ये अपने ही तो लोग हैं, है ना। सवाल ये भी होता है, बहुत समय बच्चे लोग ये पूछ भी रहे थे दैट सेल्फ डिफेंस नाम का भी कोई चीज़ होता है। और इनफैक्ट देयर वाज मेनी कमेंट्स दैट क्या हम लोग सेल्फ डिफेंस में पुलिस ऑफिसर्स या फिर कोई भी पुलिस पर्सनल्स अगर है, उनको क्या हिट कर सकते हैं। Then the answer is no. वैसे तो भारत न्याय संहिता के सेक्शन 34 एंड 44 में क्लियरली मेंशन है दैट अगर आपको कोई मार रहा है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में उनको भी हिट कर सकते हो। बट अगर ये पुलिस ऑफिसर हो तो क्या कैन वी एक्सरसाइज दिस राइट in case of if that public servant is police who is misbehaving with us? As I said, the answer is no. नॉर्मल लोगों को तो हम लोग बचने के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए मार सकते हैं, बट पुलिस को क्यों नहीं। देखो, अनडाउटेडली पुलिस इज वेरी पावरफुल फोर्स, राइट। बट अगर आप भारत न्याय संहिता के सेक्शन 37 देख लीजिएगा, वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कुछ एरियाज है जहां पर सेल्फ डिफेंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस इफ अगर आपको हिट किया जा रहा है भाई पब्लिक सर्वेंट जो क्या गुड फेथ, मतलब जो क्या अपना काम कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां पे अगर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है तब तो कोई गलत नहीं है ना, वो तो सही है। क्योंकि पुलिस क्यों लाठीचार्ज कर रही है, क्योंकि उस वायलेंस को वो फॉर द टेम्पररी टाइम बीइंग उसको रोकना चाहती हैं। बट यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, मतलब कलर मतलब पुलिस की खाकी वर्दी होती है ना,
Right, so indirectly they want to portray that yes, if police is doing their work, then you cannot, hit back, and this is the reality as well. आप सोच के देखिए that अगर आप कुछ ऐसा करने जाएंगे तो आपके खिलाफ भी केस हो सकता है और आप बच भी नहीं पाओगे, राइट? सो बेसिकली नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स, हमारे पास क्या डिस्कोर्स है, व्हाट इज दैट थिंग दैट इज देयर विद अस? हम पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस के खिलाफ। नाउ ये पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है? आपको क्या लग रहा है, ये भी कोई पुलिस ऑफिसर्स होंगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है ना, यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, स्पेसिफिकली मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं। अगर आप उस विक्टिम हो इस टाइप के, तो आपको जाना पड़ेगा इन मैजिस्ट्रेट के पास और इनको एक रिटन कंप्लेन भी देना पड़ेगा। अगर आप रिटन कंप्लेन दोगे, है ना, तो अब मैजिस्ट्रेट पहले तो इसको देखेंगे दैट वो कंप्लेंट जेन्युइन है क्या नहीं, प्रूफ्स देखेंगे और उस प्रूफ के खिलाफ मैजिस्ट्रेट मेक श्योर करेंगे एफआईआर का ऑर्डर दे सकते हैं, राइट? सो ये क्लियरली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्लियरली ये मेंशन है सेक्शन 223 में, राइट? सो सवाल और भी होता है, जब फाइल रजिस्टर जो करेंगे किन सेक्शंस के अंडर, तो वो भारत न्याय संहिता के सेक्शन 115 में क्लियरली मेंशन है। तो सेक्शन 115 ये बोलता है दैट अगर कोई भी ऐसे पुलिस ऑफिसर्स या फिर पब्लिक सर्वेंट्स अगर मिसबिहेव कर रहे हैं, तो देयर इज अ प्रोविजन जिसमें उनको जेल में भी डाला जा सकता है। यही नहीं, या तो उनको फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर जेल एंड फाइन दोनों भी लगाया जा सकता है। ये भारत न्याय संहिता के सेक्शन 115 में क्लियरली मेंशन है दैट अगर वॉलंटरीली कोई हर्ट किसी को कर रहा है तो। यही नहीं, अगर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 351 देख लीजिएगा, इसमें भी लिखा हुआ है दैट यस, केसेस कैन बी रजिस्टर्ड अगर पुलिस ऑफिसर या फिर कोई पर्सन इन पुलिस इज थ्रेटनिंग यू, या फिर भारत न्याय संहिता के सेक्शन 356 में भी अगर देख लीजिएगा, वहां पर भी क्लियरली मेंशन है दैट इफ police officer is publicly defaming you या फिर insulting you, then also the cases may be registered against them. But whenever if say for example you are doing FIR, then also you have to go there and at the same time you have to go there with your lawyer properly, right? in order to make sure that ये जो कानूनन कार्रवाई होता है ना, क्योंकि अगर आप लॉयर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके लॉ के नॉलेजेस नहीं है ना, तो ऐसे बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम लोग को समझने में प्रॉब्लम होता है। एंड पहली बात तो ये होना चाहिए, अगर ये सब चीज़ें कुछ होना ही नहीं है, ये सब कुछ होगा ही नहीं अगर आपको अपने राइट्स का पता हो। पता है लोग क्या होता है ना, लोग डर जाता है, लोगों को लगता है दैट अरे भाई पुलिस ऑफिसर है, कुछ भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग को ह्यूमन राइट्स नाम का कोई राइट्स मिला हुआ है ना। तो अगर आपको राइट्स पता है अगर आपको पता है दैट भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 351 सेक्शन 356 के तहत यू आर वेरी मच सिक्योर्ड, तो आप क्लियरली वहीं पर बोल सकते हो दैट सर आप मुझे हिट नहीं कर सकते, आप मुझे मार नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत न्याय संहिता के सेक्शन 351 में ये लिखा हुआ है। तो वो तभी डर जाएंगे, वो उनको मतलब डर तो नहीं जाएंगे टेक्निकली, अगर वो गलत काम कर रहे तो ही। if the police is doing their perfect job which is actually required, तब तो he will do the work what he is doing, but अगर वो गलत कर रहे हैं ना, और अगर उनको लगा दैट हाँ यार ये तो जिनके ऊपर मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ उनको तो कानून का पहले से ही नॉलेज है, तो वो कोई एक्शन भी नहीं लेंगे। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड, बट इससे ये टॉपिक के लास्ट में मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा दैट आपका क्या टेक है, अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता तो व्हाट यू वुड हैव डन? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू।